तो चलिए इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 35 प्रश्नों को, ठीक है। जो कि आप लोगों को पहले मालूम होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके आगे 20 से आगे जो है 21 से प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 में जो पेपर होने वाला है आपका केमिस्ट्री का क्लास 12th का, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सीरीज़, ठीक है। ये छठा सेट है। इसके पहले आपने 1 से लेकर 5 तक सेटों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और देसी मैथाडा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। इस बार 2025 में ये तहलका मचाने वाला चैनल है, ठीक है। तो इससे ज़रूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा NTP द्वारा 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें जो है 1.00 बल जो है विद्युत प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। इसमें जो है निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सबसे प्रबल अपचायक है, ठीक है। यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें सबसे जो है प्रबल अपचायक जो है आयोडीन माइनस है, ठीक है, ऋणायन है, ठीक है। इसको ऋणायन भी लिख सकता है माइनस को। 4 तत्वों ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः यहाँ पे आपके दिए गए हैं, ठीक है, वोल्ट हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन है। इसमें से सबसे अधिक प्रबल जो है अपचायक बताना है आपको कि कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन नंबर ए है ये सबसे कम है। इसमें देखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये माइनस वाला सबसे कम होता है। तो माइनस में ये कम है और इससे अधिक ये है माइनस में, तो ये सबसे कम होगा, ठीक है। माइनस में जो अधिक होता है वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक होगा प्रबल जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का, जो कि सबसे ये कम है, ठीक है। तो इसका अधिक होगा, ठीक है। जो सबसे कम होगा उसका सबसे अधिक होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है Mg मैग्नीशियम, क्लोरीन, उसके बाद से यहाँ पे Fe आयरन और Zn जिंक धातु की अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका बढ़ता हुआ क्रम जो है आपको बताना है कि Fe सबसे अधिक होता है, उस सबसे कम होता है उससे अधिक Zn होता है, उससे अधिक Mg और सबसे अधिक होता है K पोटेशियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सेल स्थिरांक की इकाई होती है। सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो सेल स्थिरांक की इकाई आपको याद रखना है सेंटीमीटर इन्वर्स। सेंटीमीटर इन्वर्स होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सर्वाधिक चालकता है। सर्वाधिक चालकता जो है किसकी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सर्वाधिक चालकता जो है आपको याद रखना है हमेशा चांदी होता है, ठीक है। सर्वाधिक चालकता जो है चांदी की होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा जब, ये कब होगा, तो ये आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका सेल स्थिरांक का मान 1 हो तभी होगा, ठीक है। सेल स्थिरांक का मान 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है कॉपर जो है आपके 0.296 ग्राम विक्षेपित होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी विलयन के चालकता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तो आपको याद रखना है ये आयन की संख्या के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है विद्युत आवेश की ये बताना है। तो आपको बताना है 1 मोल इलेक्ट्रोड का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रोड का आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि AlCl3 के घोल से 1 मोल के एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा करने में विद्युत की आवश्यकता होगी। कितने विद्युत की आवश्यकता होगी, तो आपको याद रखना है 3 फ्लोरीन, ठीक है, 3 F का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है
यहाँ पर 298 केल्विन पर निम्नलिखित अर्धचालक प्रतिक्रिया के लिए परम अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका मान दिया गया है। तो पूछ रहा है यहाँ पे इसमें कि इनमें से सबसे प्रबल अवकारक कौन है। इसमें जो है आपके चारों ऑप्शन में से सबसे प्रबल अवकारक जो है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये चारों जो दिए गए हैं इसमें जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो है जेडेन सबसे प्रबल अवकारक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी मरकुरी सेल में मरकरी जो होता है, मरकुरी लिखा है, मरकरी को सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है। मरकरी में जो है कौन सा पदार्थ नहीं होता है, तो आपको बताना है HgCl2 जो है मरकरी में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1 कूलम्ब बराबर होता है, 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है, तो ये आपको भी याद रखना है 6.24 गुणे 1018 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है जब सेल प्रतिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय सेल का EMF होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उस समय जो होगा इसका जो है शून्य हो जाएगा EMF। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो ये आपको बताना है कि ये आपके उपरोक्त में से सभी पे निर्भर करता है, यानी धातु की प्रकृति पर, सेल में विद्युत आयन की सांद्रता पर और तापक्रम पर, तीनों पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कॉपर सल्फेट CuSO4 को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है, क्यों। तो ये आपको बताना है क्योंकि कॉपर जो है +2 अवकृत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ZnSO4 को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है कौन, तो आपको बताना है Ag सिल्वर जो है आपके जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है यदि किसी सेल से अचानक सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो सेल का जो है वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सेल की वैल्यू जो है शून्य हो जाएगी। ठीक है, सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 20 से लेके 40 तक प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग 40 के बाद 41 से लेके प्रश्नों को आगे हम लोग करेंगे अगले सेट में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।